गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल क्या करते हैं बेटा, जो भी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डिस्टोर्शन होता है हमारे मेन फील्ड फ्लक्स में, उसको क्या करता है, ये ठीक कर देता है। तो जो भी हमारा इंटरपोल है वो केवल इंटरपोल रीजन में इफेक्टिव होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग की। तो देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंटरपोल क्या करते हैं, इंटरपोल रीजन में आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट जो आर्मेचर फील्ड फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म है वो मेन पोल के नीचे डिस्टोर्ट रहती है या तो उसको ठीक करने के लिए, उस आर्मेचर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोल शू होता है उसमें स्लोट करके और इंटरपोल वाइंडिंग प्लेस कर देते हैं। देखो यहाँ पे बेटा ये हमारा पोल शू है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, इसमें देखो स्लोट करके जो ये क्रॉस ये डॉट डॉट दिख रही है आपको, ये क्या है, देखो जो ये क्रॉस के साइन दिख रहे हैं, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, दो कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है। सबसे पहली चीज़, इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों क्या है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। देखो आप, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग और ये इंटरपोल वाइंडिंग दोनों क्या है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, जो दोनों का फ्लक्स क्या होगा, आर्मेचर के करंट के प्रोपोर्शनल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण एमएमएफ आ रहा है, इंटरपोल रीजन में काम नहीं करेगी ये। देखो यहाँ पे ये काम कर रही है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, तो इसने क्या कर दिया बेटा, देखो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ है, ये देखो आप, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण वेव फॉर्म आई है और ये किसकी है, हमारी आर्मेचर एमएमएफ की। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसने क्या, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो जो हमारा इसके नीचे तो कांस्टेंट कर दिया, जो पोल शू है इसके नीचे कांस्टेंट कर दिया, और इंटरपोल रीजन में इसने इसको ऐसे कर दिया, तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी वेव फॉर्म ये आ गई। देखो अब इसके बाद हम देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस करनी है हमको, पोल शू में जो स्लोट कट होंगे, देखो ये पोल शू रहा है, इसमें स्लोट कट के, और जो ये क्रॉस और डॉट डॉट दिख रही है, कौन सी है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरपोल वाइंडिंग इज इफेक्टिवली इन द इंटरपोल रीजन सो डेट द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म रिमूव्स डिस्टोर्स अंडर द पोल फेस। इंटरपोल वाइंडिंग क्या करती है, ओनली इंटरपोल रीजन में इफेक्टिव होती है, इसलिए पोल शू के नीचे क्या है, जो भी हमारा फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म है वो डिस्टोर्स रहता है। तो इस sought to neutralize the effect of armature reaction under effect of armature reaction under main pole compensating winding placed in the slot cut in the main pole face। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, मेन पोल के नीचे आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो भी पोल फेस है उसमें स्लोट कट करके उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस कर देंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होती है। सो दियर एमएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द सेम करंट। इसलिए आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होगी तो उनके एमएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होंगे, आर्मेचर करंट के। बट दियर एमएमएफ मस्ट अपोजिट टू ईच अदर। बट ये आर्मेचर एमएमएफ के अपोजिट होते हैं ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कोयल या नंबर ऑफ स्लॉट के। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।